नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज विद्यालय के द्वारा मैं ऋचा सेठ, आपकी विज्ञान की टीचर, इस चैप्टर को आगे बढ़ा रही हूँ। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है, पाठ जो चल रहा है भोजन के घटक, इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे संतुलित आहार। हम ये देखते हैं कि हमने खाद्य पदार्थ की बात करी, हमें विभिन्न खाद्य पदार्थों के बारे में पता चला। अब और उसमें हमें ये भी पता चला कि उसमें हमारे प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वसा होती है। तो ये सारे जो हम लोग बार बार नाम ले रहे हैं, तो ये सब जब हमारे भोजन में हमें प्राप्त होते हैं तो हम वो कहते हैं हम एक संतुलित आहार ले रहे हैं। तो ये तो अभी मैंने आपको एक बहुत जनरल बताया, इसी को आज हम थोड़ा सा एक विस्तार में डिटेल में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी बुक खोलते हैं। आप लोगों के पास बुक है? अगर नहीं है तो जैसा मैं कहती हूँ, हमेशा पॉज करिए अपने इस वीडियो को, अपनी बुक, कॉपी, पेंसिल, पेन अपने पास रखिए, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हैं। तो जब आपके पास बुक है आप ऑन करिए और ये सेशन फिर आगे आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बुक खोलते हैं हम लोग। तो बच्चों, आप लोगों ने खोल लिया पेज आपका 14। ये यहाँ पे संतुलित आहार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो हम हम जो सामान्यतः क्या होता है, जो हम पूरे दिन में खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आहार कहते हैं, जो हम पूरे दिन में खाते हैं। ठीक है। और ये जो आहार होता है ये हमें क्यों चाहिए होता है? क्योंकि इससे हमारी वृद्धि होती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। और जब हम एक प्रॉपर जब हम एक आहार लेते हैं तो उसमें क्या होता है, सभी पोषक तत्व तो हमें उचित मात्रा में हमारे आहार में होने चाहिए, जितने पोषक तत्व हैं। तो और पोषक तत्व हम बार बार उनका नाम ले रहे हैं, 2-3 सेशंस में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, हमने सबके नाम ले रहे थे, तो वो आपको याद रहने चाहिए। और ये भी होता है कि कोई भी पोषक तत्व हमें जितनी हमें जरूरत है उतना लेना चाहिए, ना तो हमें ज्यादा लेना चाहिए और ना हमें कम लेना चाहिए। तो ये जब है, तो जब हम ये बात कह रहे हैं हमें ना तो ज्यादा लेना चाहिए ना कम लेना चाहिए, इसका मतलब हमारा एक संतुलन बना रहना चाहिए। और यही जो संतुलन हम एक रखते हैं, इसी को हम संतुलित आहार कहते हैं। समझ में आया? और जो हम जैसे हम बात कर रहे थे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की बात कर रहे थे, तो उसमें याद रखिए हम वृषांश और जल, जिसका अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में बात करी थी, वो भी होना जरूरी है। हम सब कुछ ले रहे हैं और अगर जल नहीं ले रहे हैं तो हम वो भी अपना संतुलित आहार में हम उसको नहीं रख सकते हैं। तो ये एक समझने की बात है कि कभी कभी हम कोई सी चीज को अपने आहार में ज्यादा रखते हैं, कभी किसी चीज को कम रखते हैं कि हमें उसका स्वाद नहीं अच्छा लगता या किसी और कारणवश हम ऐसा करते हैं। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम ये भी जानते हैं कि हमें जो जैसे विटामिन है, हमने जो मिनरल की बात कर रही थी, तो इसमें जो हम लोगों ने बात करी थी तो उसमें क्या कहा था, ये बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप को फल ज्यादा पसंद है तो आप कह रहे हैं कि मुझे संतरा खाने से विटामिन सी मिलेगा तो मैं ये खाता रहूंगा। तो ऐसा नहीं, हमें जितनी एक मात्रा में चाहिए वो एक संतुलन में हमारे शरीर के पास रहना चाहिए। और इसके साथ जो एक और जरूरी चीज है कि आपका ये जो हम जैसे आयु वर्ग की बात करते हैं कि जब हम एक कोई किशोर अवस्था में कोई बच्चा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या अगर हम किसी एक बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, तो उसमें हर आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार की आहार की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो आपका यहाँ पे इसमें प्रश्न आ रहा है कि एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है क्या? नहीं। अगर बच्चे हैं, किशोरावस्था है, उनको एक जैसे प्रोटीन ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमने ये पढ़ा है प्रोटीन हमारे जो शरीर में जो डेवलपमेंट होता है, जो हमारा एक छोटे से जब हम बड़े होते हैं, जो हमारे शरीर में चेंजेस होते हैं, जो बदलाव आते हैं, तो वो हमारे भोजन पे बहुत निर्भर करता है। और अगर हम ठीक से भोजन लेंगे तभी अगर कहें तो एक
अगर बाल्यावस्था बिल्कुल छोटे बच्चे से किशोरावस्था, और फिर जब हम एक एडल्ट बन रहे हैं, हम एक प्रौढ़ बन रहे हैं, तब जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं, तो हमारे ये सब भोजन पर डिपेंड करते हैं। तो अगर एक छोटा बच्चा और एक, अगर हम कहें, अगर 10 साल का बच्चा और 50 साल के व्यक्ति के भोजन का लेने का तरीका, उसके जो एक बॉडी का जो उसका नीड है, जो एक उसका रिक्वायरमेंट है, वो नहीं पूरा सेम नहीं होता है। तो उसमें हमारे हर अवस्था में एक पर्टिकुलर टाइप का हमारा आहार होना चाहिए। और दूसरा जो एक और प्रश्न आपके सामने आ रहा है, क्या आप ये भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? आप बताएं, क्या ये संतुलित आहार जो हम शारीरिक कार्य करते हैं उस पर निर्भर करेगा? बिल्कुल करेगा। कि अब ये मैंने आपको शुरू के, जब इस चैप्टर शुरू करा था तभी बताया था कि एक जो बहुत ज्यादा एक फिजिकल वर्क कर रहा है, जो अपने हाथों से एक बहुत मेहनत कर रहा है, या अगर हम कहें जैसे खिलाड़ी हैं जो दौड़ रहे हैं, कोई ऐसे, कोई एथलीट वाले, कोई ऐसे उसमें है जो दौड़ते हैं या टेनिस खेलते हैं या आपका क्रिकेट खेलते हैं, तो उनको एक स्पेशल टाइप का आहार चाहिए होता है कि उनके बॉडी में उतनी शक्ति बनी रहे। और वही अगर कोई एक व्यक्ति है जिसका बैठे बैठे ज्यादा काम है, उसका चलना कम है, उसका ऐसा काम है कि उसको अपनी सीट पे बैठकर ही काम करना पड़ता है, जैसे ऑफिस में लोग काम करते हैं, तो उनको अपने आहार उनका डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि उनका कम, वो काम तो कर रहे हैं, दिमाग चाहिए उनको, शक्ति चाहिए, लेकिन इतनी ऊर्जा नहीं चाहिए क्योंकि उनकी कम खर्च हो रही है। जब हम चलते हैं, जब हम अपने हाथों से काम करते हैं, तो हमारी ज्यादा हमें ऊर्जा चाहिए, लेकिन अगर हम बैठे हैं तो हमें ऊर्जा कम चाहिए होती है। तो हमारा आहार भी उसी प्रकार का होना चाहिए। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो खिलाड़ी लोग होते हैं या जो फौज में होते हैं, उनके लिए एक उनका जो पूरा एक डाइट प्लान होता है कि उनको इस समय ये खाना है, ऐसे करना है। लेकिन जो ऐसा एक शारीरिक काम ज्यादा नहीं कर रहे, तो उनको उस बात का ध्यान रखना चाहिए और ये नहीं सोचे वो ये खा रहे तो हमें ये खाना चाहिए। उनको एक ऐसा आहार लेना चाहिए जो उनका आसानी से पच जाए, और क्योंकि वो चल कम रहे हैं। या अगर कोई, अगर हम देखें कि जैसे कोई बीमार होता है, तो वो क्या होता है, हम उसको हल्का भोजन देते हैं, हम कहते हैं उसका एक पाचन ठीक से हो पाए, और जब वो फिर ठीक हो जाता है, काम पर लग जाता है, तो उसका आहार फिर डिफरेंट हो जाता है। तो इस प्रकार, चाहे हम आयु वर्ग की बात करें या हम किसी एक शारीरिक कार्य पर की बात करें, हर में हमारा आहार, वो जो अगर देखें किसी चीज का परसेंटेज ज्यादा कम हो सकता है। ठीक है। तो चलिए, जब हम इतना आहार की बात कर रहे हैं, संतुलित आहार की बात कर रहे हैं, तो संतुलित आहार की परिभाषा क्या होगी वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो संतुलित आहार का अगर परिभाषा बात करते हैं, तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। संतुलित आहार उस आहार को कहते हैं जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व के साथ जल तथा रुशांश विद्यमान हो, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। ठीक है। सो ये हमारा होता है संतुलित आहार की परिभाषा। तो आप चाहें तो ये पॉज करके अपनी कॉपी में यह वाली परिभाषा नोट कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं और बुक में खोलकर देखते हैं आगे हमें और क्या पढ़ना है। तो बच्चों, जब हम बात कर रहे हैं कि संतुलित आहार, इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें बहुत एक महंगे जो हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं वो हमें लेने चाहिए, और हर समय हम वो खाद्य पदार्थ हमें मिल भी नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर हम देखें तो हमारे जो बहुत एक अल्प व्यय करके भी हमें बहुत अच्छे हमारे पास आहार है, और उनसे जो जो चीजें हमारे जितने भी हमें एक न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमें मिल सकते हैं। तो जैसे दालें हैं, मूंगफली है, तो जरूरी नहीं है आप मेवा खाएं, आप मूंगफली भी मेवा का ही रूप है, जो हमें बादाम काजू से मिलते हैं, वो ही हमें एक मूंगफली से भी उतने न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं।
सोयाबीन है, अंकुरित बीज, जिसका अभी हम लोगों ने एक दो बार अपने सेशंस में बात करी है कि जब हम चना या मूंग का हम अंकुरन कर देते हैं तो आपको मैंने पहले भी बताया था, उससे हमें बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। और जितने भी किण्वित भोजन होते हैं जिसमें फर्मेंटेशन होता है, जैसे हम जब डोसा का करते हैं तो क्या होता है, हम दाल और चावल को एक रात पीस कर पहले रख देते हैं और कहते हैं उसमें फर्मेंटेशन हो, किण्वन हो। तो वो वाला भोजन भी हमारा एक बहुत फायदा देने वाला होता है। और जब हम आटे का एक मिश्रण बनाते हैं जिसमें हम विभिन्न प्रकार के आटे मिलाते हैं, गेहूं का, जौ का, बाजरे का, ये जब हम ऐसे आटे मिलाकर खाते हैं तो वो भी हमारा एक बहुत अच्छा एक न्यूट्रिशन देने वाला एक हमारे पास एक फूड का सोर्स हो जाता है। फिर हमारा जैसे केला है तो ये हमें वो इसमें हमें बहुत अच्छा पोटेशियम मिलता है। पालक है जिससे हमें आयरन, लोहा मिलता है। सत्तू है, गुड़ है, गुड़ भी आयरन के लिए, लोहे के लिए बहुत अच्छी चीज है। और जितनी भी हमारी मौसम के अनुरूप जो सब्जियां आती हैं, तो जैसे गाजर हमें ठंड में मिलती है तो वो हमने पढ़ा था वो विटामिन ए का बहुत अच्छा एक हमारे पास स्रोत है। और जैसे पालक है तो ये जब हम आम है तो ये सारे जो हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप जो सीजन में नहीं मिल रहा है वो फल खरीदे कि उसमें मिलता है। आपके हर मौसम के अकॉर्डिंग हमें जो फल मिलते हैं हम वो खाएं, वो हमें बहुत महंगे भी नहीं मिलते हैं और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे भी होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जरूरी नहीं है कि हम मेवा ही खाएं, काजू बादाम खाएं। हम मूंगफली भी खाएंगे हमें उतना ही एक न्यूट्रिशन मिलेगा जितना हमें बादाम खाने से मिलता है। तो आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमें एक संतुलित आहार के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो और फिर क्या होता है, और उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि हम जो भोजन हम जो मिल रहा है लेकिन उसको पका कैसे रहे हैं, हमें ये एक ध्यान देने वाली चीज है। पकाने की बात क्यों कर रहे हैं, पकाने की इसलिए बात कर रहे हैं कि अक्सर क्या होता है कि हम बहुत से भोजन को उसका छिलका उतार कर तब धोते हैं। तो जब हम छिलका उतारते हैं तो उस जो खाद्य पदार्थ है उसके अंदर जितना भी एक कई खनिज लवण है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, वो पानी में अगर क्या होता है वो मिल जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं और पानी के साथ बहुत से खनिज लवण निकल जाते हैं जब हम वो पानी फेंक देते हैं। जैसे हम कहते हैं हरी सब्जियों को काट के नहीं धोना चाहिए, पहले हमें धोना चाहिए फिर काटना चाहिए, क्योंकि काटने पर जब हम धोते हैं तो बहुत से खनिज लवण जो पानी में घुलकर पानी के साथ, क्योंकि हम वो पानी फेंक देते हैं हमें क्योंकि एक बार धोना होता है, तो वो बहुत से खनिज लवण हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम सब्जियों को कि पहले धो लें और फिर काटें तो हमारे बहुत से खनिज लवण उसमें बचे रहते हैं। और जैसे चावल और दालों को बार बार धोने से क्या होता है, उनमें जो जितने भी विटामिन उपस्थित हैं तो ये सब चीजें क्या होता है, ये पानी में घुल जाती हैं। तो जैसे चीनी पानी में घुल गई और फिर अगर आपने वो पानी फेंका चीनी भी चली गई, ऐसे खनिज लवण भी पानी में घुल जाते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा धोते हैं करते हैं तो खनिज लवण यहाँ का जो हम सोचते हैं हमने दाल खाई हमें सब मिल गया, लेकिन वो कमी हो जाती है। तो इसलिए दाल और चावल को क्या कहते हैं, धोकर फिर पानी में डालकर रखें और उसी पानी के साथ पकाएं। तो खनिज लवण उसमें पानी में रहते हैं और जब पकते हैं तो वो हमें सब खाने में, हम जब वो एक जब पक जाता है खाना भोजन खाते हैं, सारे खनिज लवण हमारे शरीर को मिल जाते हैं। तो एक तो आपने ये सीखा कि खनिज के हमें संतुलित आहार चाहिए और कौन कौन से एक हमारे पास ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हमें सारे जितने भी हमें न्यूट्रिएंट चाहिए सब मिल रहा है, लेकिन वो पकाने का तरीका भी हमें आना चाहिए। दूसरा जो एक और चीज है उसका ध्यान दीजिए कि हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा भोजन होता है
उसका स्वाद बढ़ता है और जब हम उसको बहुत अच्छी तरीके से पकाते हैं करते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा उसको एक हीट देते हैं, बहुत ज्यादा उसको पकाते हैं, तो बहुत से क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनकी वो खत्म हो जाते हैं, उनकी हानि हो जाती है। तो हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना चाहिए, इतना बस ठीक से पकाना चाहिए कि हमारा जो तत्व है वो खत्म नहीं हो और वो उस खाद्य पदार्थ में रहे, और जब हम उनका सेवन कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर को मिलने चाहिए। और एक और चीज सबसे ज्यादा है कि जब हम भोजन जैसे कुछ पकाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत अधिक पानी डाल देते हैं और फिर वो जो पानी हमें लगता है ये तो ज्यादा हो गया, तो उसको हटा देते हैं, उसको फेंक देते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए, जितने उसमें उतना ही पानी डालना चाहिए जितने में वो पक जाए। ज्यादा अधिक पानी हो गया तो और अगर आपको लगता है ये फेंकना चाहिए तो ऐसा नहीं, अगर वो पानी भी एक सूप की तरह काम में आ जाता है, तो आप अपना उतना ही पानी डालें जिसमें वो भोजन पक जाए। दूसरी जो चीज है कि जो ये विटामिन सी है, ये जब इसको अगर हम गर्म उसमें डालते हैं तो ये नष्ट हो जाता है। तो हमें कभी भी ऐसी कोई चीज को नहीं पकाना चाहिए जिसमें विटामिन सी है। तो वो कभी कभी हमें कोई ऐसी डिशेस मिल जाती हैं कि हम ऐसा पकाएंगे टेस्ट आ जाएगा, तो हमें स्वाद के साथ साथ हमें कितना पोषक तत्व मिल रहे हैं इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और ऐसी कोई सब्जी है जो हम कच्ची खा सकते हैं बिना पके हुए, तो वो अगर हम खाएं वो हमारे लिए ज्यादा एक लाभवर्धक होगी। और वो कुछ तो होता है कि हमें पकाना पड़ता है, लेकिन कुछ जो हम कहते हैं जिसको हम सलाद रूप में ले सकते हैं, मूली है, गाजर है ना, खीरा है, कितनी सब्जियां हैं जो हम कच्ची ऐसी ही खा सकते हैं। तो अगर हम वो खाएंगे तो उससे हमें ज्यादा एक फायदा होगा, हमारे शरीर को उतना एक लाभ मिलेगा, उतने जो विटामिन है, जो खनिज लवण है, जो प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे शरीर को और अच्छी मिलेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक और यहाँ पे आपको एक बच्चे का बता रहे हैं कि वो ये बच्चा ये सोच रहा है, बूजो नाम का, कि वो ये सोच रहा है कि जो वसा युक्त है तो उससे तो मुझे और ज्यादा एक वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा वो ज्यादा मुझे शक्ति देता है, तो मैं वसा युक्त खाना ही खाता रहूं, तो क्या ये ठीक होगा? क्या सोचते हैं? नहीं, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमें हर किसी का एक परसेंटेज ही हमारे बॉडी में जाना चाहिए। तो अगर हम वसा युक्त खाना ही खाते रहेंगे जो घी में पका हुआ है, जैसे आपका समोसा, पूरी, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे अच्छे नाम दे रखे हैं, तो अगर वो वसा युक्त ही खाएगा तो क्या होगा, थोड़े टाइम में वो एक, देख रहे हैं, उसका वेट बढ़ जाएगा, और वो इतना ज्यादा खाने से खाली वसा वसा उसके शरीर में जाएगी, तो इससे उसको बहुत नुकसान होगा और वो एक मोटापे की तरफ चलेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं है कि ये ज्यादा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि हमें कि इस चीज से प्रोटीन मिलती है वो खाते रहे, नहीं। हमने जो संतुलित आहार की जो परिभाषा देखी वो है कि एक संतुलन में हमें सारे खाद्य पदार्थों को अपने अंदर लेना चाहिए। तो यही सब जो मैंने बताया कि कैसे भोजन को पकाना चाहिए, कैसे उनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, इसी सब को मैंने एक पॉइंट्स बनाए हैं। तो आपको वो मैं पॉइंट्स दिखा रही हूँ, और उसको अगर आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे तो बहुत प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनके आपको उत्तर देने में आसानी होगी। तो चलिए वो वाले पॉइंट्स देखते हैं। तो बच्चों, हमने जो भोजन पकाने में क्या सतर्कता रखनी चाहिए उसके ये पॉइंट्स हैं, तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। कि छिलका उतारकर सब्जी तथा फल को धोना नहीं चाहिए, इस प्रकार हम विटामिन और खनिज लवण को नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो इसी पर आपके बहुत प्रश्न बन सकते हैं कि हमें किस प्रकार सब्जी को धोना चाहिए,
या छिलका उतारने से क्या नुकसान होगा, या क्या क्या चीजें उसमें से धुल जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, तो आप कहेंगे विटामिन और खनिज लवण। तो आपके देखिए एक एक पॉइंट से बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सकते हैं। खाद्य पदार्थ को बहुत अधिक नहीं पकाना चाहिए, अधिक पकाने से पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। तो ये आपके प्रश्न का एक उत्तर आ गया कि खाद्य पदार्थ को बहुत अधिक समय तक क्यों नहीं पकाना चाहिए। तीसरा आ गया, भोजन पकाते हुए अत्यधिक जल में लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण होते हैं, इस कारण जल को फेंकना नहीं चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो अभी मैंने डिस्कस करे थे, ये आपको शॉर्ट में बता दिए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमें क्या सतर्कता रखनी चाहिए, तब ये तीनों पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और इन तीनों के ऊपर अगर प्रश्न है कि हमें जल को, अगर हमारी सब्जी में ज्यादा जल हो गया, हमें फेंकना क्यों नहीं चाहिए, तो इसका आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत अधिक प्रोटीन होते हैं। जैसे अक्सर होता है, हम दाल बनाते हैं, दाल में पानी ज्यादा होता है, तो हम दाल का पानी निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन दाल से हमें प्रोटीन मिलती है, तो वो जो पानी फेंका उसमें भी बहुत प्रोटीन चले गए। तो इसलिए मैंने कहा था कि अगर ऐसा हो तो वो सूप समझ के पी लीजिए, आप उसको फेंकिए नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखें और अपना एक जो एक संतुलन बनाकर अपना संतुलित आहार लेते रहिए। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने देखा संतुलित आहार के बारे में, कि जैसे एक बच्चे का देखा कि ये नहीं है कि हमें वसा से उतना ही, उससे ज्यादा एक हमें लाभान्वित होगा अगर हम कार्बोहाइड्रेट हटा के वसा पर रहें, डाइट पर। यह बिल्कुल गलत है। संतुलित आहार इसीलिए आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि आप समझिए क्या आपके शरीर के लिए अच्छा है, उसको ठीक से धोइए, ठीक से पकाइए, और सारे जितने खनिज लवण और जितने भी उसमें फायदे वाली चीजें, उनका फायदा एक अपने लिए बेनिफिट फायदा लेते रहिए। तो अच्छा रहेगा कि आप इस बात का ध्यान रखें। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।